लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि बीमारी के दिनों में बीमारी की वजह से जो नमाजें छूट गई हैं उन नमाज़ों को कैसे अदा करें, ये इनका सवाल है। तबीयत ख़राब रही होगी और अब ठीक हो गए हैं, तो बीमारी के दिनों में जो नमाजें छूट गई हैं अब उनको अदा करना चाह रहे हैं माशाल्लाह। तो आप कैसे इन नमाज़ों को अदा करेंगे, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। आपकी जो नमाज़ें कज़ा हुई, अगर जो आप जिन दिनों बीमार थे, अगर आपको याद है, मिसाल के तौर पर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक बीमार थे, या जो भी तारीखें बीमार की हैं वो अगर आपको याद हैं और किस किस दिन से आपकी नमाज छूट रही है, अगर वो आपको याद हैं तो तारीख बाय तारीख आप अपनी नमाज को लौटाएं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 तारीख से 10 तारीख तक आप बीमार रहे तो आप नमाजें दोहराना शुरू किए, तो 1 तारीख से शुरू कर दें, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन एक याद रखने के लिए आसान यही है कि आप पहली तारीख से ही शुरू करें जो आपकी नमाज छूटने की तारीख थी, और उस दिन से मिसाल के तौर पर अगर फजर से आपकी नमाज छूटी है तो आप यही नियत करें कि उस दिन की उस तारीख यानी 1 तारीख की फजर की 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, फिर जोहर की 4 रकत फ़र्ज़, फिर असर की 4 रकत फ़र्ज़, मगरिब की 3 रकत फ़र्ज़, इशा की 4 रकत फ़र्ज़ और 3 रकत वित्र। ये नमाजें यूँ 1 तारीख की अदा हो गई, फिर 2 तारीख की अदा कर लें, फिर 3 की अदा कर लें, यूँ 10 तारीख तक अगर आप आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी नमाजें अदा हो जाएंगी। यानी जितनी तारीखें अगर आपको याद हैं कि इन तारीखों में हमारी नमाज छुट्टी है, तो बेहतर यह है कि आप उन्हीं तारीखों को तयन कर लें। नियत करते वक्त नियत जब करें उस कज़ा नमाज की तो यही ध्यान लगा लें कि फुला तारीख के फुला वक्त की नमाज की मैं नियत कर रहा हूँ। और अगर आप काफ़ी दिनों से बीमार हैं और काफ़ी दिनों से बीमार हैं, आपको पता ही नहीं कि किस तारीख से मेरी नमाजें कज़ा हुई हैं, तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि सबसे पहली फजर जो मुझसे कज़ा हुई उसको अदा करता हूँ, ये नियत कर लें। सबसे पहली जोहर जो कज़ा हो गई है मैं उसको अदा करता हूँ, सबसे पहली असर जो कज़ा हो गई है मैं उसको अदा करता हूँ। इस तरह नियत बांधते बांधते आप जितने दिन की कज़ा हुई है उतने दिन की अदा कर लेंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की कज़ा वाली जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सारी सुन्नतें नवाफिल सबकी कज़ा करेंगे, तो याद रखिएगा कज़ा जो है वो सिर्फ फ़र्ज नमाजों की है और वाजिब यानी वित्र की नमाज की है। दिन रात में जो 17 रकत फ़र्ज हैं ये है, और 3 रकत वित्र यानी 20 रकत नमाज एक दिन की कज़ा आपको अदा करनी है। ये आसानी जो आपके लिए हो वो मैंने अर्ज़ कर दिया है। अल्लाह करीम हम सबको वो नमाज़ों को वक्त पर अदा करने की, नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।